और भाई आपको लिए चलते हैं मेरी सहयोगी ऋतुल जोशी के पास, जिनके साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान। है तो गज़लों के सरताज, लेकिन उनका नाम है गुलाम। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। जी हाँ, अरसा बीत गया है जब गुलाम अली साहब ने गाया था इस बेहद खूबसूरत गजल को, लेकिन अब भी जब भी इस गजल के बोल हम सुन लेते हैं, उनकी आवाज सुन लेते हैं, रोम रोम सिहर उठता है ना। लेकिन आज इतने लंबे वक्त के बाद हमने अपने कार्यक्रम का नाम चुपके चुपके क्यों रखा? गुलाम अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल हम करते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया जी। और आपसे हम गाना सुने इससे पहले हम दर्शकों को ये बता दें कि आज का कार्यक्रम चुपके चुपके क्यों है। दरअसल गुलाम अली साहब अपने कमरे में आराम से सो रहे थे, चुपके चुपके निकल जाना चाहते थे, लेकिन आज तक ने छोड़ा नहीं, पकड़ लिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि गुलाम अली साहब मौजूद हैं। बहुत मेहरबानी। और आपके सुरों से आप इस ऑफिस को रोशन करेंगे। मैं अक्सर देखता रहता हूँ आप ये चैनल आज तक, तो मैंने कहा कभी भी इंशाल्लाह जब मौका मिला तो जब आप याद करेंगे, जब आप पकड़ लेंगे मुझे, तो मैं आज तक आज आ गया हूँ और तक हूँ। देखिए, याद तो हम हमेशा करते हैं और आज आपको पकड़ ही लिया। अब आप जब पकड़ में हमारी आ ही गए तो आने की खुशी में एक गीत आज तक के नाम, एक गजल आज तक के नाम। अरे गज़लें तो होती रहती हैं, चलो खैर मैं एक चीज़ गुनगुनाई देता हूँ। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बहुत खूब। आना जाना आपका, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, आप मुसाफिर की तरह आते हैं, लेकिन आप एक ऐसे मुसाफिर हैं जिसे शायद हिंदुस्तान वाले जाने नहीं देना चाहते और आना जाना ये लगा रहता है। कल मेरा प्रोग्राम था जहाँ कमानी हॉल में, तो वो उन्होंने प्रोग्राम का नाम यही दिया हुआ था, कार्ड पे भी पासेस पे भी, कि लेजेंड ऑफ इंडिया प्रोग्राम का नाम था। तो मैं जब स्टेज पे गया तो मैंने पहले तो पढ़ लिया था, तो मैंने कहा मुझे भी आपने लेजेंड ऑफ इंडिया में मिलाया है, बड़ी अच्छी बात है। ये ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों मिलकर फनकार लेजेंड ऑफ इंडिया में मेरा भी नाम आता है। जी हाँ, हर हिंदुस्तानी दिल में भी आप उसी तरह धड़कते हैं जैसे अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान से आकर के मुझे आप इतनी इज्जत देते हैं, वहाँ भी इसी तरह आपकी दुआ से वहाँ भी मुझे यही पुकारा जाता है कि हमारा बहुत नंबर 1 आर्टिस्ट है। हालांकि मैं नंबर 1 तो अल्लाह ऊपर वाला बनाता है, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल ये अल्लाह का शुक्र है। जी, आप हम्बल थोड़े हो रहे हैं, लेकिन ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि गजलों के आप सरताज हैं। मगर आप आने जाने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अक्सर आप आते जाते रहे, लेकिन ये बताइए क्या कभी किसी मोड़ पर कोई ऐसा फर्क नजर आया यहाँ की ऑडियंस में या सरहद पार आपके अपने मुल्क की ऑडियंस में? कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। यही चेहरे हैं, यही कल्चर है, यही आदतें हैं, यही खाना है, यही पीना है। और सिर्फ ये फ़र्क होता है कि बीच में जो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो हम पाकिस्तान हिंदुस्तान के भी ऊपर वो कंट्रोल करती हैं, वो कभी कभी फ़र्क नज़र आ जाता है कि वो जैसे चाहती हैं हम वैसे करने शुरू कर देते हैं, लेकिन हम हैं एक ही। और वैसे भी मौसीकी के आगे कौन सी ताकत चली है? इतनी बड़ी ताकत म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है कि हम यहाँ बैठ के, अभी आज तक में मैं बैठा हूँ तो आजकल मीडिया ऐसी चीज़ निकला है कि दूर दूर तक लोग मुझे देख भी रहे हैं और मेरी बातें भी सुन रहे हैं। अच्छा, आप कहते हैं फर्क बहुत ज्यादा नहीं होता ऑडियंस की जहां तक बात है, लेकिन जब आप हिंदुस्तान आते हैं सबसे ज्यादा फरमाइश किस गजल की होती है? लोग क्या सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं आपसे? आपको पता है जिस गजल का आपने नाम रखा है, तो ये एक दफा नहीं सुनी जाती, बल्कि कभी कुछ लोग मिस कर जाते हैं, लेट आते हैं या पहले आके
कोई काम किसी चले जाते हैं तो वो दोबारा आके उनको कहना पड़ता है कि, और उनको ये सुनने ही बहुत सुनाना ही पड़ता है कि चुप खान साहब आप एक लाइन एक दफ़ा और कह दें। लेकिन हम आपसे लाइन नहीं सुनेंगे, हम चाहेंगे कि आप हमें पूरा का पूरा पूरी गजल तो चलिए, अगर ना भी आप गा पाए तो कम से कम नहीं, कुछ लाइनें गा के सुनाएं। मैं बातें इस वक्त करने के मूड में था, इस तरह मैं गाता। आपको पता है गाना बहुत इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है जी, वो तो हम समझते हैं, मगर गुनगुना नहीं सकते। बहरहाल फिर भी चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बस इतनी लाइन जी, शुक्रिया, बहुत खूब। गुलाम अली साहब, बहुत खूबसूरत ये गजल है, लोग हर बार सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। जी। जब ये रिकॉर्ड की जा रही थी, अरसा बीत गया है, निकाह फिल्म को आए हुए ही 20 साल हो चुके हैं। उससे पहले की ये रिकॉर्डेड है जी, आपको उस वक्त ये 35 साल की रिकॉर्डेड है। 35 साल, 35 बरस बीत गए, लेकिन देखिए अभी तक ताजगी बरकरार है। उस वक्त 35 साल पहले जब आपने एक गजल रिकॉर्ड रेडियो पे गाई थी, क्या आपने कभी सोचा था कि 35 साल बाद भी लोग आपसे उतनी ही गुजारिश कर रहे होंगे इस गजल को? बिल्कुल नहीं सोचा था। रिकॉर्ड की थी रेडियो पाकिस्तान लाहौर ब्रॉडकास्टिंग हाउस में जी। तो एक प्रोग्राम चलता था स्पेशल शहर गजल, उसमें मैंने ये गाई थी रिकॉर्ड। उसके बाद रिकॉर्ड हुई तो ये बजती रही, ये काफ़ी आइटम बजता रहा। तो बजते बजते आइटम जब बजता रहता है रेडियो पे या मीडिया टीवी पे या किसी पे भी, तो वो लोगों की नज़र में अगर अच्छा हो तो लोगों के अंदर घर कर जाता है, वो अपना घर बना लेता है। तो ये वो गज़ल है जो हालांकि, तो क्या है ऐसा इस गजल में? आपने कभी सोचा इस बारे में कि क्यों? इसमें ये है कि मेरे जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। तो इसके लिए जो सुरों को तलाश किया गया, धुन तो मैंने खुद ही बनाई। तो इसको जब इसकी जड़त हुई सुरों से, तो साथ रिदम की, तो एक चुपके चुपके का मकसद जाहिर हुआ, फीलिंग उसकी बाहर आई। तो जब फीलिंग बाहर आई तो लोगों को इसने एकदम ज़्यादा जाके टच किया जी। और वैसे भी कहा तो ये जाता है, जब आप गाते हैं तो दिल को कहीं अंदर गहराइयों तक कुछ आवाज़ ऐसी मिल जाती है, सुर ऐसा मिल जाता है, कंपोजिशन ऐसी हो जाती है, लफ्ज़ ऐसे मिल जाते हैं, रिदम ऐसा मिल जाता है कि उन सब का रिश्ता सिर्फ चारों पांचों चीज़ें मिलके एक बन जाता है जी। तो जब एक बन जाता है तब वो ऐसी कोई वो भी चीज चीज़ बनी हो वो चुपके मशहूर हो चुपके जाती है। 35 साल से जिसका जादू बरकरार है। लेकिन चुपके चुपके तो सिर्फ एक बानगी है गुलाम अली साहब के फन की। अभी तो इनसे बहुत गाने सुनने हैं, इनसे बहुत गजलें सुननी है हमने, इनसे बहुत सारी बातें करनी है। ये सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुपके चुपके। हमारे खास कार्यक्रम चुपके चुपके में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे बेहद खास मेहमान जो आज तक के स्टूडियो में मौजूद है, बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि गुलाम अली साहब खुद यहाँ मौजूद हैं और लगातार हम इनसे गज़लें सुन भी रहे हैं और ये हमें अपने सफ़र के बारे में, अपने मौसीकी के सफ़र के बारे में भी बार बार बता रहे हैं। गुलाम अली साहब, आप से जब मैं भी बात कर रही थी तो आपका जो सबसे खास अंदाज है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, वो यही कि एक ही लाइन को, चाहे वो दिल में एक लहर सी उठी है, कुछ भी हो, उसको आप इतने अलग अंदाज में गा देते हैं कि हर बार उस लाइन के मायने बदल जाते हैं, उस लाइन में एक नया अर्थ आ जाता है, नया मीनिंग आ जाता है। मायने तो शायद नाम बदलते हों, लेकिन वेरिएशन इसे कहते हैं, वेरिएशन, कई भाव जिसको कहते हैं उसमें जैसे हम बचपन में सीखते थे सारे गा मा रे सा गा मा, सारे गा मा रे सा गा मा, सामा गा रे मा रे गा, सारे गा मा पा, इस तरह से करते थे। तो ये रियाज में के बाद आती है चीज़। फिर उर्दू गज़लें जो गा गा के हमें पता चला, शायरों के पास बैठे, अदीबों के पास बैठे, जो जानते हैं उर्दू, उनके पास बैठे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ये कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में भी नहीं मिलता, ये बातें जो इन लोगों के पास मिलती हैं, शायरों के पास से। जब आपने शुरू किया था, लेकिन तब आप इस अंदाज में नहीं गाते थे कि जैसे आज बुझ गया दिल चिराग जलते ही जी, ये एक चीज़ है। आ गई याद शाम ढलते ही, आ गई याद
शाम ढलते ही बुझ गया दिल, बुझ गया दिल, चराग जलते आ गई याद, शाम ढलते ही। तो ये अलग-अलग इसकी वेरिएशन आती हैं, वो उसी वक्त आती हैं, कभी कभार फिर गाते 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 कई साल हो जाते हैं उसमें, और ज़हन में चीज़ें आ जाती हैं, फिर उसको वो सबको याद रखना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन एक तरह से ये स्टाइल आपने खास तौर पर अपने लिए जितना डेवलप किया है, दिया है जी, ये अल्लाह की मेहरबानी। और जिस एक लाइन को लोग हर बार अलग ढंग से, अलग अंदाज में सुनना चाहते हैं, वो तो दिल में एक लहर सी उठी ही है। हाँ बिल्कुल, उसमें तो बहुत सारा मैंने ये सोचा कि दिल में एक लहर, जो लफ्ज़ लहर है, इसकी किस्में कितनी हो सकती हैं, कोशिश करना चाहिए जी। तो ये अल्लाह ने मुझे मेहरबानी की है। कुछ इरशाद मैं कभी पेश करूंगा, लेकिन हारमोनियम वगैरह के साथ ही पेश कर सकता हूँ, थोड़ा सा ऐसे। मुझे लगता है कि दर्शक ये जरूर सुनना चाहेंगे। अरे दिल में एक लहर सी उठी है अभी, 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 कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। तो इस तरह से चलता रहता है, ये तो भी कम है, बहुत सारी लहरें। जी हाँ, मैंने सुना है आपको लाइव परफॉर्म करते हुए, और लहर सी उठी है, सचमुच, मतलब लहर नहीं, वो पूरा एक ज्वार भाटा होता है, आप यकीन कीजिए जब सुन रहे होते हैं आपको और जब आप गा रहे होते हैं। बस ये है कि ये ऊपर वाला अल्लाह मेहरबानी करता है, कुछ लोगों पे उसका इतना करम हो जाता है, अल्लाह का उसकी इतनी देन होती है कि वो उनकी जो सोच होती है, वो सोच बढ़ती जाती है, उसमें इजाफा हो, उसमें ज़्यादातर सोच में सोच आती जाती है। जी चलिए, हमने आपके अंदाज के बारे में तो बात की, लेकिन हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे आपके पसंदीदा शायरों के बारे में। आपने काज़मी साहब का रचना हमें सुनाई, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, नासिर काज़मी साहब का नाम लिया। जी, नासिर काज़मी साहब का नाम आप ले रहे थे, शायर थे। तो गुलाम अली साहब के पसंदीदा जो शायर है वो कौन है, किन शायरों को गाना खुद इन्हें बहुत पसंद आता है, ये हम इन्हीं से जानेंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुपके चुपके। हमारे खास कार्यक्रम चुपके चुपके में एक बार फिर आपका स्वागत है। गज़लों के सरताज गुलाम अली साहब इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, हमारे खास मेहमान हैं, और बातें जो हो रही हैं वो चुपके चुपके नहीं हो रही है, बहुत दिल खोल कर गुलाम अली साहब हमें बहुत कुछ अपने बारे में बता रहे हैं। ब्रेक जब हमने लिया था, हम बात आपके पसंदीदा शायरों की कर रहे थे। आपने नासिर काज़मी साहब का नाम लिया, अहमद फराज को आप बहुत गाते हैं। बिल्कुल, मैं जिन शायरों को गाया है, और मेरे पसंदीदा, तकरीबन मेरे पसंदीदा शायर सब हैं जो अच्छी गज़ल कहते हैं, लिखते हैं, वो मुझे सब पसंद है। लेकिन मैंने जब जिनको ज़्यादा गाया है अपनी इस पीरियड में, मुझे 50 साल हो गए गज़लें गाते हुए, या सेमी क्लासिकल गाते हुए, या ठुमरी दादरा और गज़लें, तो उसमें सब शायरों में से सबसे पहले मैं नाम लूँगा नासिर काज़मी साहब, मरहूम, लाहौर रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता थे, और सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, और फिर फैज़ अहमद फैज़ साहब, और फिर अहमद फराज साहब मैं बहुत गाया, और फिर अपने कतील शिफाई साहब, और हसन रिजवी साहब, अदीम हाशमी, ये सब लोग, और यहाँ के मीर तकी मीर साहब, मोमिन खां मोमिन, उस्ताद दाग देलवी साहब। आज के शायरों की अगर हम आज के शायरों की बात अगर करें तो आज के यहाँ कजलबाज साहब और मुमताज़ राशिद यहाँ के, और वहाँ के हसन रिजवी साहब, बशीर बद्र को भी आपने बशीर बद्र साहब को भी गाया है,
और निदा फाजी साहब को भी और मुमताज़ राशिद साहब को भी गाया है जी। और वहाँ के जो शायर बहुत अच्छे ऑनर शुआइब साहब और अदीम हाशमी, हसन रिजवी, मैं नाम बता चुका हूँ। तो ये इन शायरों को तो आपने गाया है, आपने जब इनके बोल और आपकी आवाज़ का जो सुर मिला है वो तो हमेशा बहुत खूबसूरत रहा है, लेकिन बात अगर हम बहुत शुरुआत की करें, बात आपके उस्ताद की करें, बात बड़े गुलाम अली साहब की करें। हाँ, वो क्लासिकल वो म्यूज़िक के बारे में है कि मैं बचपन में क्लासिकल से शुरू किया, क्योंकि क्लासिकल अगर सीखा हो आदमी तो वो मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है, उससे कुछ भी हो सकता है। मैं मेरे उस्ताद जी, उस्ताद मोहतरम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उनके छोटे भाई उस्ताद बरकत अली खान साहब, उनके छोटे भाई उस्ताद मुबारक अली खान साहब जो लाहौर में थे, और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब इंडिया तशरीफ़ ले आए थे। तो मेरे जो असल में उस्ताद जिनको हम गुरु मानते हैं, जब गंडा वंडा बतवाते हैं यहाँ पे, और वो बड़े गुलाम अली खान साहब। आपने कहा क्लासिकल के बीज उन्होंने की बोए थे आप में। आप एक बहुत खूबसूरत दादरा गुनगुना रहे थे अभी जब यहाँ आए थे, और बहुत सारे लोगों ने ऑफिस में मुझसे गुजारिश की थी कि मैं आपसे गाने के लिए कहूं। वो मिश्र बिहार में है, रात का राग है, वो उसमें दादा है, दादा, ठुमरी, कजरी, टप्पा, ये सब सेमी क्लासिकल में आता है। तो मैं एक बोल उसका कह देता हूँ। मैंने लाखों के बोल सहे हैरान, मैंने लाखों के बोल सहे, सितमगर है सितमगर तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे, मैंने लाखों के बोल सहे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये चीजें बगैर सीखे हुए नहीं आती जी, और सीखा भी आपने, और पिछले 50 सालों से हर संगीत चाहने वाले को, हर गजल के शौकीन के दिल को आपने जो खुशी दी है आपकी गायकी ने, वो तो उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन का शुक्र है आप हमारे स्टूडियो में आए और आज हमसे मुलाकात की, चुपके चुपके आप निकल के भागे नहीं, हाँ आई गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे याद किया, और आज तक चैनल में तकरीबन कभी कभी मौका मिलता है, कभी कभी मौका मिलता है, मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जी, आप हमें जरूर देखते रहे और हम आपको ऐसे ही बुलाते रहेंगे। ये थे बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब, जो खास तौर पर हमारे मेहमान बने। अपनी मौसीकी से हम इनकी रूबरू हुए और हमेशा की तरह बहुत ज्यादा दिल की गहराइयों में उतरे। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज तक पर खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए आज तक।